Hello everyone, I am ऋषभ एंड वेलकम टू डिजी एडुशाला। आज हम बात करेंगे वायुमंडल की और इसी के साथ हम वायुमंडल के विभिन्न संस्तरों को भी जानने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वायुमंडल होता क्या है और इनकी विभिन्न परतें कौन कौन सी होती हैं। जैसा कि हमें पता है, भौतिक भूगोल के आधार पर हमारी पृथ्वी मुख्यतः 4 प्रमुख घटकों से मिलकर बनी है। इसमें सबसे पहला होता है हमारा वायुमंडल अर्थात एटमॉस्फेयर। दूसरा होता है जलमंडल, जिसे हम हाइड्रोस्फीयर के रूप में भी जानते हैं। तीसरा होता है स्थलमंडल, जिसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। और इन तीनों के ही सम्मिलित रूप से जिस मंडल का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं जैवमंडल अर्थात बायोस्फीयर। बायोस्फीयर पृथ्वी का वह भाग होता है जहाँ पर जीवन संभव होता है। इस तरह हमारे पृथ्वी के चारों भाग कंप्लीट हो गए हैं। हमारी पृथ्वी इन्हीं 4 प्रमुख घटकों से मिलकर बनी होती है। अब हम बात करेंगे वायुमंडल की। वायुमंडल होता क्या है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में जितना भी क्षेत्र होता है वह सभी हमारा वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल हमारा विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे रखती हैं। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% अन्य गैसें पाई जाती हैं। और इसी के साथ हम बात करें तो हमारा वायुमंडल मुख्यतः 5 प्रमुख संस्तरों में विभाजित होता है। इसमें सबसे पहला भाग होता है हमारा क्षोभमंडल। क्षोभमंडल, इसी के साथ दूसरा भाग जिसे हम समताप मंडल कहते हैं। तीसरा भाग मध्यमंडल, चौथा भाग आयन मंडल और पांचवा भाग जिसे हम बहिर्मंडल कहते हैं। इन सभी मंडलों को हम एक एक करके जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम अपने सबसे पहले संस्तर अर्थात क्षोभमंडल की बात करते हैं। क्षोभमंडल, जिसे हम ट्रोपोस्फेयर या संवहन मंडल के रूप में भी जानते हैं। क्षोभमंडल पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। यह वायुमंडल का सबसे निचला संस्तर होता है। यह वह भाग होता है जहां हम सभी रहते हैं। क्षोभमंडल में तापमान ऊंचाई के साथ साथ घटता जाता है अर्थात क्षोभमंडल में हम जितनी ऊंचाई पर जाएंगे तापमान में उतनी ही गिरावट आती जाएगी। और क्षोभमंडल के शीर्ष बिंदु को क्षोभ सीमा अर्थात ट्रोपोपॉज कहते हैं। यह वायुमंडल का सबसे सघन संस्तर भी होता है। वायुमंडल का सबसे सघन संस्तर का मतलब यह है कि 75% वायु और 99% जलवाष्प हमारे क्षोभमंडल में ही पाई जाती है। इस तरह यह वायुमंडल का सबसे सघन संस्तर होता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो हमारे क्षोभमंडल में ही होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट किसे कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट तब होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, जलवाष्प जैसी गैसें वायुमंडल के चारों ओर अपना मोटा घेरा बना लेती हैं और सूर्य के प्रकाश को बाहर नहीं जाने देती। सूर्य के प्रकाश को जब यह बाहर नहीं निकलने देती हैं तो हमारी पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है। इसी वृद्धि को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग का भी कारण बनता है। इस तरह हमारा क्षोभमंडल कंप्लीट होता है। अब हम अपने दूसरे मंडल अर्थात समताप मंडल की बात करेंगे। समताप मंडल, जिसे हम स्ट्रेटोस्फेयर भी कहते हैं, पृथ्वी की सतह के ऊपर 12 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में स्थित होता है हमारा समताप मंडल। वायुमंडल की अधिकांश ओजोन इसी संस्तर में पाई जाती है। इस संस्तर में मौजूद ओजोन सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से हमारी रक्षा भी करती है और बादल एवं मौसमी सभी घटनाएं से यह क्षेत्र मुक्त होता है अर्थात वायुमंडल में जितनी भी घटनाएं होती हैं बादल और मौसम संबंधी वह हमारी समताप मंडल में ना होकर हमारी क्षोभमंडल में होती हैं। यह वह क्षेत्र होता है जहाँ पर हमारे जितने भी एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर होते हैं वह उड़ते हैं। इसके अलावा हम अपने नेक्स्ट मंडल की बात करें तो हम बात करेंगे मध्यमंडल की अर्थात मध्यमंडल जिसे हम मीजोस्फीयर भी कहते हैं। मीजोस्फीयर पृथ्वी की सतह से लगभग 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में स्थित है। इस संस्तर का शीर्ष बिंदु
पृथ्वी प्रणाली के भीतर पाया जाने वाला सबसे ठंडा स्थान होता है। यहाँ नॉक्टिलुसेंट क्लाउड बनते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले बादल भी होते हैं। और यह वह क्षेत्र होता है जहाँ पर अधिकांश उल्कापिंड इसी वायुमंडलीय संस्तर में जल जाते हैं और हमारी पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाते हैं। इस तरह हमारा तीसरा मंडल अर्थात मध्य मंडल भी कंप्लीट होता है। इसके बाद हम अपने अगले मंडल अर्थात बाह्य मंडल थर्मोस्फेयर की बात करेंगे। इसे ही हम आयन मंडल के रूप में भी जानते हैं। यह मंडल हमारी रेडियो तरंगें जो परावर्तित होती हैं उसका प्रमुख मंडल यही होता है। यह 80 से 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक अवस्थित है। इसके सबसे निचले भाग में आयन मंडल होता है। बाह्य वायुमंडल के तापमान में रात एवं दिन की अवधि के दौरान तथा विभिन्न मौसमों के अनुसार भिन्नता पाई जाती है। अब हम अपने लास्ट मंडल अर्थात बहिर्मंडल, जिसे हम बाह्य मंडल के रूप में भी जानते हैं, उसकी बात करते हैं। बहिर्मंडल अर्थात एक्सोस्फीयर पृथ्वी की सतह से 700 से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में स्थित है हमारा बहिर्मंडल। यह पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे सर्वोच्च संस्तर भी होता है। इस तरह हमारे पांचों मंडल कंप्लीट होते हैं। आइए एक बार और हम रिवीजन कर लेते हैं इसका। हम सबसे पहले बात करेंगे ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर अर्थात क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल हमारा 0 से 12 किलोमीटर की हाइट तक पाया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर अर्थात समताप मंडल। 12 से 50 किलोमीटर के बीच में पाए जाने वाले भाग को हम स्ट्रेटोस्फियर अर्थात समताप मंडल के रूप में जानते हैं। तीसरा भाग है हमारा मेसोस्फियर। मेसोस्फियर अर्थात मध्य मंडल। मध्य मंडल हमारा 50 से 80 किलोमीटर की हाइट पर पाया जाता है। इसी के बाद हम देखेंगे थर्मोस्फियर अर्थात आयन मंडल को, जो हमारा 80 से 700 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। और सबसे लास्ट में हमारा एक्सोस्फियर अर्थात बहिर्मंडल। बहिर्मंडल जो कि 700 से 10,000 किलोमीटर की हाइट तक पाया जाता है। इस तरह हमारे पांचों मंडल कंप्लीट हो गए हैं। इस तरह हमने अपने वायुमंडल और उनके विभिन्न संस्तरों को अच्छे से जान लिया है। यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।